क्या आपको भी टेंस समझ में नहीं आता? अगर हाँ तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। इस टेंस के साथ ओकेजनली कभी कभी several times अनेक बार yet अब तक अभी तक लेटली हाल में रिसेंटली हाल में so far अब तक जहाँ तक up to now अभी तक up to the present वर्तमान समय तक once एक बार twice दो बार इत्यादि एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। चलिए इसे अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्या उसने कभी कभी इस पुस्तक को नहीं पढ़ी है? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ई है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी है। इससे पता चलता है यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जहां नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। तो आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने, उसने का होता है ही या सी। तो यहाँ पे सेंटेंस से पता चलेगा कि यहाँ पे उसने का ही होगा या सी होगा। ही या सी दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैज जो है ये सिंगुलर वर्ब है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे उसने है तो उसने का हो जाएगा ही। उसके बाद नहीं का नॉट, फिर V3 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना का रीड होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो रीड का जो तीसरा रूप होता है स्पेलिंग वही होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड से रेड हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इस पुस्तक, क्योंकि पढ़ना का प्रभाव इस पुस्तक पे पड़ रहा है तो इस पुस्तक ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। इस पुस्तक का यहाँ पे हो जाएगा दिस बुक। उसके बाद एडवर्ब, कभी कभी। तो कभी कभी का होता है ओकेजनली। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव beaten him several times। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आए तो उसमें हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि किस टेंस में है, तो इसके लिए हमें उस
सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होगा उसे हमें पहचानना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मेन वर्ब बीटन है, जो वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो वर्ब का तीसरा रूप केवल परफेक्ट में होता है। ये किसी भी टेंस के परफेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है या फ्यूचर परफेक्ट में हो सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का परफेक्ट है? तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पता करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैव जो होता है ये प्रेजेंट टेंस प्लुरल होता है, जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। तो हैव से ही पता चलता है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में पता कर सकते हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम है तो हम ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और बीटन वर्ब का तीसरा रूप है, हिम ऑब्जेक्ट है और सेवरल टाइम्स जो है ये एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है? तो ये अफर्मेटिव का होता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि यह किस टाइप का सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ से हमें पता चल गया। अब हमें इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ब है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बाद जो होगा वहां से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा और सबसे लास्ट में आएंगे यहाँ पे सेवरल टाइम्स जो है इसको एक साथ रखेंगे और यहाँ पे इसको हम 2 नंबर में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हिम है जिसको हम 3 नंबर पे रखेंगे और हैव बीटन को 4 नंबर पे रखेंगे। अब जैसे ये काउंटिंग लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हमें इसका हिंदी अरेंज करना है। तो 1 नंबर में क्या है? आई। आई का हिंदी क्या होता है? मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं। उसके बाद हमें 1 के बाद 2 नंबर पे आना है। 2 नंबर में क्या है? सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का हिंदी होता है अनेक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा अनेक बार। उसके बाद 2 के बाद 3 नंबर पे आएंगे। 3 में क्या है? हिम। हिम का मतलब होता है उसे। यहाँ पे हो जाएगा उसे। उसके बाद 3 के बाद 4 नंबर पे आएंगे हैव बीटन। हैव बीटन का यहाँ पे हिंदी हो जाएगा पीटा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा पीटा हूं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे पूर्ण विराम है। ये क्या बना? मैं अनेक बार उसे पीटा हूं। आई हैव बीटन हिम सेवरल टाइम्स। मैं अनेक बार उसे पीटा हूं। तो इस तरह से हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्तमान समय तक तुमने यह काम क्यों नहीं किया है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है या है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों और नेगेटिव वर्ड
नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हैज हैव के बाद नॉट शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्यों है? क्यों का होता है वाई। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुमने। तुमने का यू होता है जो सेकंड पर्सन है, और हम जानते हैं कि हैव का प्रयोग जो होता है सेकंड पर्सन यू, आई, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने है तो यू। उसके बाद इसमें नहीं भी है तो नॉट। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? करना। करना का डू होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो डू का तीसरा रूप डन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, क्योंकि करना का प्रभाव जो है यह काम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे यह काम ही ऑब्जेक्ट होगा, जिसका हो जाएगा दिस वर्क। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्तमान समय तक। वर्तमान समय तक का होता है अप टू द प्रेजेंट। तो हो जाएगा अप टू द प्रेजेंट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ फॉर सिंस का प्रयोग पढ़ेंगे और ऐसे ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।